गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने बाबा सिद्दीकी की हत्याकांड की जिम्मेदारी ली है। सोशल मीडिया पोस्ट जारी करके यह जिम्मेदारी ली गई है। पोस्ट में लिखा है कि जो सलमान खान का दोस्त वो हमारा दुश्मन। मुंबई पुलिस ने बयान जारी किया है कि सोशल मीडिया की जांच की जा रही है। बाबा सिद्दीकी का पोस्टमार्टम हो चुका है। मुंबई के कूपर अस्पताल से उनका पार्थिव शरीर उनके घर पर लेकर जाया जा चुका है और आज शाम को बाबा सिद्दीकी का अंतिम संस्कार होगा। उन्हें सुपुर्दे खाक कर दिया जाएगा। इसके पहले तमाम उनके जो चाहने वाले हैं, जानने वाले हैं, उनके पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। और ये जो बीच में आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, जो सोशल मीडिया पोस्ट जिसकी चर्चा हो रही है, बिश्नोई गैंग ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है, इस हत्याकांड की जिम्मेदारी ली है। लेकिन मुंबई पुलिस ने कहा है कि हम तफ्तीश करेंगे। हम आप सभी को लिए चलेंगे मुस्तफा शेख के पास। हमारे संवाददाता इस वक्त मुंबई से जुड़े हुए हैं। मुस्तफा, आपकी मौजूदगी इस वक्त कहां पर है? क्या जानकारी, क्या इंफॉर्मेशन है इस वक्त दर्शकों के लिए? जी बिल्कुल, आप कह सकते हैं कि महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें हम लोग आए हुए थे। बाबा सिद्दीकी केस को लेकर के, चाहे फिर उद्धव ठाकरे हो, शरद पवार हो, इन्होंने सीधा सीधा सरकार पर निशाना साधा है। उद्धव ठाकरे ने कहा है कि देवेंद्र फडणवीस जो कि गृह मंत्री हैं इस राज्य के, उनका ये कहना होता है कि अगर कोई कुत्ता भी गाड़ी के नीचे आएगा तो होम मिनिस्टर का रेजिग्नेशन मांगा जाएगा। ऐसे इनसेंसिटिव लोगों को क्या पद पर रहने की आप कह सकते हैं कि अनुमति है? दूसरी तौर, जब बाबा सिद्दीकी को वाई सिक्योरिटी दी गई थी, ओपन ब्रॉड डे लाइट में उनका जिस तरह से मर्डर हुआ है, उस पर अपोजिशन ने सवाल उठाए हैं। और सही आप कह सकते हैं लॉरेंस बिश्नोई का जो एंगल सामने आ रहा है, हालांकि पुलिस ने कहा है कि वो लोग उस फेसबुक पे पोस्ट, सोशल मीडिया पोस्ट या जो आरोपियों ने जिस तरह का कन्फेशन किया है, इन सभी चीजों को वेरीफाई कर रहे हैं। लेकिन जो पहला अभी महत्वपूर्ण मुख्य एंगल निकल कर आ रहा है, वो एक तरह से लॉरेंस बिश्नोई गैंग का ये आप कह सकते हैं कि शूट आउट है, ऐसा समझ में आ रहा है। उन्होंने डी कंपनी से बाबा सिद्दीकी को जोड़ा है, इस बारे में तफ्तीश कर रहे हैं। लेकिन ये कहना है अपोजिशन का कि सलमान के घर के बाहर चिट्ठी फेंकी गई है, सलमान के घर के बाहर फायरिंग हुई है, उसके बाद सलमान के घर के पनवेल फार्म हाउस की रेकी की गई थी। इतनी आप कह सकते हैं कि एक तरह से जो गैंग ने धमकियां दी थी या वार्निंग दी थी या सलमान के आसपास के लोगों को टारगेट किया जाएगा, इस तरह की बात की गई थी। उसके बावजूद भी अगर इस तरह का हत्याकांड मुंबई में दिन दहाड़े हो जाता है तो ये सरकार का कितना बड़ा फेलियर है, पहली बात। दूसरी बात, आम लोग या फिर बाकी ऐसे लोग जो आप कह सकते हैं कि किसी न किसी डिस्प्यूट में जुड़े हुए हैं, उनके मन में जो सवाल है, जो शंका है, जो डर है, वो कितना आप कह सकते हैं बढ़ जाएगा। उद्धव ठाकरे ने यह भी कहा है कि जो लोग, 2 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, एक हरियाणा से है, एक यूपी से है, क्या यही सच में आरोपी है या फिर जल्दबाजी में किसी को गिरफ्तार किया गया है? तो एक संगीन आरोप आप कह सकते हैं कि जो विपक्ष है उसने सत्ता पक्ष पर लगाया है। महाराष्ट्र में आप कुछ ही दिनों में चुनाव अनाउंस होने वाले हैं। ऐसे समय में इस पूरे मामले में बाबा सिद्दीकी खुद पॉलिटिशियन थे, राजनीति होना भी एक तरह से लाजमी है। जी मुस्तफा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी खबर पर विस्तार से जानकारी पहुंचाने के लिए। और इस बीच देखिए, मुंबई के जाने माने नेता बाबा सिद्दीकी के कत्ल में 2 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जबकि एक की तलाश अभी बाकी है क्योंकि वो फरार है। 5 राज्यों तक जांच का दायरा फैल चुका है। दिल्ली से लेकर गुजरात पुलिस तक जांच में जुटी हुई है और यह साफ हो चुका है कि यह कॉन्ट्रैक्ट किलिंग है। लेकिन इसके पीछे मास्टरमाइंड कौन है, यह अभी तक साफ नहीं हो पाया है। जिनका सियासत से सिनेमा तक दखल था, हर पार्टी में जिनके कदरदान थे, मुंबई के दमदार नेता बाबा सिद्दीकी का कत्ल, बांद्रा में सनसनीखेज हत्या, 3 गोली मारी, सुपारी देकर की गई बाबा सिद्दीकी की हत्या। यूपी और हरियाणा के 19 और 23 साल के 2 लड़कों ने जुर्म किया और महाराष्ट्र के मुंबई से लेकर देश के कई राज्यों में सनसनी फैल गई। ठीक इसी जगह पर एनसीपी अजीत पवार के नेता और मुंबई की एक दमदार शख्सियत बाबा सिद्दीकी की शनिवार की रात 9:15 बजे गोलियां मारकर हत्या कर दी गई। बाबा सिद्दीकी अपने विधायक बेटे जीशान के दफ्तर से निकलकर पटाखे छुड़ा रहे थे और तभी 3 हमलावर एक ऑटो से आए और बाबा सिद्दीकी को 9mm की पिस्टल से करीब से 3 गोलियां मारी।
एक गोली सिद्दीकी के सीने और 2 पेट में लगी। लीलावती अस्पताल ले जाने से पहले उनकी मौत हो गई। इस सनसनीखेज हत्याकांड को अंजाम देने वाले 3 आरोपी थे। शिव कुमार, जो यूपी का है, अभी फरार है। शक है कि इसी ने सुपारी ली। बाकी 2 आरोपी में से एक 23 साल का गुरमैल सिंह है, जो हरियाणा के कैथल का रहने वाला है। तीसरा हमलावर धर्मराज कश्यप है, जो यूपी के बहराइच का है। एक आरोपी कत्ल के बाद कुर्ला में भागकर इसी कैंपस में पहुंच गया था और झाड़ियों के पीछे छुप गया। देखिए कैसे पुलिस उसको पकड़ कर ले गई। उसके पास एक बैग भी था। बाबा सिद्दीकी मामले में जिस आरोपी ने उन पर हमला किया था और जिसे पुलिस ने पकड़ा था, जिस जगह से पकड़ा था, हम उस वक्त वहां पर पहुंच चुके हैं। यही वो जगह है जहां पर पुलिस ने उसे पकड़ा था। गोली चलाने के बाद इन जो फेंस है यहाँ से कूदकर जो दूसरा अभियुक्त है वो यहाँ पर आ गया था और यहीं पर इन झाड़ियों के पीछे छुपा बैठा था। पुलिस और लोग जब उसका पीछा करते हुए आए तो उन्हें पता चला कि वो इस प्रीमाइसेस के अंदर है और जब पुलिस की टीम यहाँ पर आई तो उन्होंने उसको वहां से अरेस्ट किया। ये तो साफ हो गया है कि बाबा सिद्दीकी की हत्या कॉन्ट्रैक्ट किलिंग थी। सुपारी लेने वालों के नाम साफ हो गए हैं, लेकिन किसने सुपारी दी थी, मास्टरमाइंड कौन है, ये साफ नहीं है। कातिलों को बस बाबा सिद्दीकी की तस्वीर भेजी गई थी। जो हमलावर पकड़े हैं उनका नाता लॉरेंस बिश्नोई गैंग से है। ये खुद हमलावरों ने पुलिस को पूछताछ में बताया है। अब इस मामले की जांच की बात करते हैं। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच तेजी से मामले की जांच में जुटी है। एक तरफ हमलावरों से लगातार पूछताछ हो रही है, दूसरी तरफ कम से कम 5 लोकेशन पर मुंबई पुलिस की टीम भेजी गई है। इनमें यूपी, एमपी, हरियाणा की लोकेशंस हैं। लॉरेंस इस वक्त गुजरात की साबरमती जेल में बंद है, इसलिए गुजरात पुलिस की भी मदद ली जा रही है। जांच का दायरा कई राज्यों में फैल गया है। हत्या मुंबई में की गई। 2 शूटर यूपी के थे, 1 शूटर हरियाणा का था। गुजरात, जहां लॉरेंस कैद है, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल भी जांच कर रही है। एमपी में सबूत जुटाए जा रहे हैं। सीएम एकनाथ शिंदे ने जोर देकर कहा कि इंसाफ होगा। शिंदे लीलावती अस्पताल भी पहुंचे थे। 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, एक फरार है, उसके पीछे हमारी पूरी टीम काम कर रही है और निश्चित रूप से इनको जल्द गिरफ्तार हो जाएंगे और उनको कड़ी कार्रवाई होगी। इन्वेस्टिगेशन शुरू है और सभी लोग उनको अरेस्ट करने के पीछे काम में लग गए और उनको कड़ी से कड़ी सजा देने का हमारा सरकार की कोशिश है और इसको कोई भी बड़ा से बड़ा हो, कोई भी हो, इसकी जड़ तक हमारी पुलिस जाएगी। तीसरे आरोपी शिव कुमार की गिरफ्तारी अभी बाकी है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर मास्टरमाइंड कौन था। बाबा सिद्दीकी को पहले कोई धमकी नहीं मिली थी, तो क्या किसी और को धमकाने के लिए बाबा को गोली मारी गई? बाबा की सुरक्षा भी खास नहीं थी। सूत्रों के मुताबिक उनके पास किसी कैटेगरी की सुरक्षा नहीं थी। मुंबई पुलिस ने जरूर 2 पुलिसकर्मी मुहैया कराए थे, इतना ही बाबा की सुरक्षा थी। ये सुरक्षा भी पूर्व मंत्री होने के नाते मिली थी। बाबा सिद्दीकी मुंबई का बड़ा नाम था। अब हत्या की जांच कई एंगल से हो रही है, जैसे सुपारी किलिंग, कारोबार की होड़ और झुग्गियां हटाने का एक बड़ा प्रोजेक्ट। ये तो साफ हो गया है कि पैसे लेकर हत्या कराई गई है। मुंबई से दीपेश त्रिपाठी, सौरभ बख्तानिया और दिव्येश सिंह के साथ अरविंद ओझा, आज तक। देखिए, लॉरेंस गैंग ने सोशल मीडिया पर जिस तरीके से इस हत्याकांड की जिम्मेदारी ली, उससे साफ है कि इसका सलमान से भी कनेक्शन है। हो सकता है कि सलमान को डराने के लिए ही इस हत्याकांड को अंजाम भी दिया गया हो। लॉरेंस सलमान खान को अपना दुश्मन नंबर 1 मानता है। वो सलमान के घर फायरिंग भी करा चुका है और अब सलमान के करीबियों को भी निशाना बना रहा है। तो क्या अगला निशाना सलमान खान है?
बाबा सिद्दीकी के कत्ल के कुछ घंटों के बाद लॉरेंस ग्रुप ने कथित तौर पर जिस तरह इस कत्ल की जिम्मेदारी ली, उससे साफ हो गया कि इस कत्ल का सुपरस्टार सलमान खान से कनेक्शन है। सलमान को डराने के लिए ही लॉरेंस ग्रुप ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया। लॉरेंस गिरोह के एक मेंबर ने जो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, उसमें लिखा, सलमान खान, हम ये जंग नहीं चाहते थे, लेकिन तुमने हमारे भाई का नुकसान करवाया। आज जो बाबा सिद्दीकी की शराफत के पुल बांधे जा रहे हैं, वो मकोका का आरोपी रहा है। इसके मरने का कारण अनुज थापन की मौत और दाऊद को बॉलीवुड, राजनीति और प्रॉपर्टी डीलिंग से जोड़ना था। सलमान से लॉरेंस गैंग की अदावत काफी पुरानी है और बाबा सिद्दीकी सलमान खान के बेहद करीबी दोस्त थे। साफ है कि सलमान पर सीधा हमला नहीं किया जा सका, तो उनके दोस्त के नाते बाबा सिद्दीकी को निशाना बनाया गया। लॉरेंस गैंग इससे पहले सलमान खान के घर पर भी फायरिंग करवा चुका है। ये उसी की तस्वीरें हैं। 2 शूटरों ने सलमान के घर पर फायरिंग की थी और उन्हें हथियार देने के आरोप में अनुज थापन को पंजाब से गिरफ्तार किया गया था। बाद में थापन ने मुंबई पुलिस की कस्टडी में सुसाइड कर लिया था। उसी अनुज थापन का जिक्र लॉरेंस गैंग ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में किया है। लॉरेंस गैंग सलमान को निशाना बनाने की कई बार तैयारी कर चुका है। रेडी फिल्म की शूटिंग के दौरान और एक बार सलमान खान के पनवेल स्थित फार्म हाउस की भी रेकी की गई थी। ये भी जग जाहिर है कि सलमान खान का बाबा सिद्दीकी से गहरा रिश्ता था। सलमान और शाहरुख की दोस्ती भी बाबा सिद्दीकी ने ही कराई थी। सुपरस्टार सलमान खान से लेकर शाहरुख खान और कैटरीना तक के साथ बाबा सिद्दीकी की ये तस्वीरें बता रही हैं कि फिल्मी दुनिया में बाबा सिद्दीकी का कद कितना था। उनके कार्यक्रमों में सितारों की झड़ी लग जाती थी। सलमान खान अक्सर बाबा सिद्दीकी के कार्यक्रमों में शिरकत करते थे। खास तौर पर ईद के दौरान सलमान समेत बड़े सितारे बाबा सिद्दीकी के घर पहुंचते थे। लॉरेंस गैंग इससे पहले भी सलमान के करीबियों को निशाना बना चुका है। मसलन कनाडा में पंजाबी सिंगर गिप्पी और एपी ढिल्लन के घर पर भी फायरिंग सिर्फ इसलिए करवाई गई थी क्योंकि दोनों एल्बम में सलमान खान के साथ दिखे थे और उनको धमकाने के लिए ही उनके कनाडा के घरों पर फायरिंग करवाई गई। एनआईए कई बार लॉरेंस से पूछताछ कर चुकी है। इसमें बार बार सलमान खान का जिक्र आया है। एनआईए की पूछताछ में लॉरेंस ने कहा था कि बॉलीवुड एक्टर सलमान खान हमारे गैंग के निशाने पर है। हिट लिस्ट में नंबर 1 पर है सलमान खान। लॉरेंस ने कहा कि 1998 में सलमान खान ने एक फिल्म की शूटिंग के दौरान जोधपुर में काले हिरन का शिकार किया था। काले हिरन को बिश्नोई समाज पूछता है। यही वजह है कि हम सलमान खान को मौत के घाट उतारना चाहते हैं। लॉरेंस एंगल आने के बाद से सलमान खान के घर की सुरक्षा भी कड़ी कर दी गई है। इस वक्त सिक्योरिटी जो है सलमान खान के घर के बाहर भी बढ़ा दी गई है। यहाँ आप देख लीजिए, ये एक परमानेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर बना दिया गया था रिसेंटली सलमान खान के घर के बाहर ही। एक और उधर लगाया गया है, बैरिकेड्स भी लगा दिए गए हैं। कोई गाड़ी यहाँ रुकने नहीं दी जा रही है, सबको आगे बढ़ाया जा रहा है। इसके अलावा जो पर्सनल सिक्योरिटी आप देख लीजिए दरवाजे पे सलमान खान के घर के बाहर, वो भी तैनात है। तो एक कह लीजिए आप कि पूरा बीफअप हो गया है सिक्योरिटी। साफ है कि अब सलमान खान को धमकाने के लिए ही इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। मुंबई से दीपेश त्रिपाठी, सौरभ बख्तानिया और दिव्येश सिंह के साथ अरविंद ओझा, आज तक।